I love you so much, baby. I love you too, दादा। मैं भी हूँ यहाँ पे, शायद किसी को नजर नहीं आ रहा है। And I also love you, Dad। थैंक गॉड, डैड सुन के मुझे सुकून मिला। ये अंकल सुन के तो मैं परेशान हो गया था। हमेशा खुश रहना। ओके ओके, बहुत हुआ ये सब। गॉड, आजकल के ओल्ड मैन्स को तो ठीक से आशीर्वाद भी देना नहीं आता। ओह रियली? हाँ, और नहीं तो क्या। पहले के दिनों ओल्ड मैन्स कितने अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिया करते थे, जैसे कि शादी करके सुखी संसार करो, गॉड ब्लेस यू विथ लॉट्स ऑफ चाइल्ड एंड ऑल दैट। जंकुक। थैंक गॉड मेरा बनी इन दोनों से नहीं है। तुम हमारे बीच में मत घुसो। और घुसूंगी तो तुम क्या कर लोगे? हाँ, अब मैं बेचारा शादीशुदा आदमी कर भी क्या सकता हूँ। तू हंस मत बेटा, कुछ ही दिनों बाद जब तेरा शादी होगा ना, तब तेरा हालत भी कुछ ऐसे ही होगा। मैं उसका हर बात मानूंगा। मैं उसे कभी गुस्सा नहीं दिलाऊंगा, और अगर वो कभी गुस्सा हो गई तो मैं उससे माफी मांग लूंगा। जंकुक, तुम ये क्या कह रहे हो? सच, और क्या। That's like my boy। तू बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहा है मेरा बच्चा। बच्चा नहीं है ये, बंदर कहीं का। Shut up idiot, बिल्कुल अपने बाप पे गई है। ओके ओके, अभी ये सब छोड़ो, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है। अगर वर्क रिलेटेड है तो हमें नहीं सुनना। नहीं नहीं, वर्क रिलेटेड नहीं है। तो फिर बता सकते हो। अब जब प्रिंसेस को सब याद आ ही गया है, तो हमें शादी का डेट कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। शादी उसी डेट पे होगा। That's good, हनी। अब तो तुम खुश हो ना कि हमारे जाने से पहले ही शादी होगी? खुश तो मैं हूँ, पर हनी, उन दोनों की नई नई शादी होगा, तो उन्हें भी तो थोड़ा पर्सनल स्पेस देना चाहिए ना। अगर हम दोनों रहेंगे तो उन दोनों को साथ में ज्यादा वक्त ही नहीं मिलेगा। और वैसे भी बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद तो हम वापस आ जाएंगे। डैड, बस कुछ ही दिनों की बात है, तो अगर मॉम नहीं जाना चाहती है तो कोई बात नहीं, आप घूम के आइए। ओके फिर। नहीं, मुझे भी जाना है इनके साथ। मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे अच्छे से पता है वो वहाँ जाके सिर्फ काम ही करेंगे, अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखेंगे। वैसे भी बस कुछ ही दिनों की बात है। आप दोनों बहुत क्यूट हो। वो क्यूट है और मैं हैंडसम हूँ। हाँ, मेरे डैड बहुत हैंडसम है। मुझे बिल्कुल मेरे डैड जैसा हस्बैंड चाहिए। बट प्रिंसेस, दुख की बात ये है कि मैं वन एंड ओनली हूँ, मेरे जैसा और कोई नहीं है। हाँ, मेरे डैड जैसा कोई नहीं। शुगा, आई मीन शुगा, तुम्हें अपने लिए कैसी लड़की चाहिए? क्यूट, लॉयल एंड बबली। व्हाट? ये कब हो गया? क्या कब हुआ? पहले तो तुझे इंटेलिजेंट, पैशनेट और ऑनेस्ट लड़की पसंद था ना, तो ये चेंज कब हो गया? और ये क्यूट एंड बबली, ये तो तेरा टाइप का भी नहीं है। वो वैसा लड़की मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने मेरा पसंद ही चेंज कर लिया। क्या मेरी यूंगी को लड़की नहीं मिल रहा है? रविश, जिसे लड़कियों से मैरी मी शुगा सुन के मेरी वाट से नफरत हो गया था, उसे लड़की नहीं मिल रहा है। ये तो कोई नहीं विश्वास करेगा। नहीं, वो अभी मुझे ऐसा ही लड़की चाहिए, क्यूट, लॉयल एंड बबली। पर ब्रो, जंकुक चुप हो जाओ। शुगा को अच्छे से पता है कि उसे कैसी लड़की चाहिए। ओके बेबी। ओके, तो फिर वही ठीक रहा। जिस दिन शादी तय हुआ था उसी दिन शादी होगा, और उसी दिन रात में हम फ्लाइट से निकल जाएंगे। मैं और जिन तुम दोनों को एयरपोर्ट तक छोड़ने आएंगे। मैं भी जाऊंगी। मैं भी चलूंगा छोड़ने। ओके, तो फिर सब चलेंगे।
मैं भी चलूंगी। मैं भी। नहीं, तुम दोनों नहीं आ सकते। क्यों नहीं? आर्यन, तुम्हारा बच्ची एकदम बेवकूफ है। जब भी वो कोई बेवकूफी करती है तभी वो मेरी बच्ची बन जाती है। कुछ कहा तुमने? हाँ, वो मैंने कहा मेरी प्रिंसेस अभी थोड़ी बच्ची है ना, इसलिए। और वैसे वो थोड़ी सीधी है, बेवकूफ नहीं। आई एग्री। थोड़ी सीधी और बहुत क्यूट। आई अग्री। ओह गॉड, फॉरगॉट इट। तुम दोनों नहीं आ सकते क्योंकि क्योंकि उस दिन तुम तुम दोनों का वो फर्स्ट नाइट। हाँ वही। ओह हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। इतना इम्पोर्टेंट बात मैं कैसे भूल सकता हूँ। जॉन जंगकुक, सेम ऑन यू। मिस्टर बनी, मेरा बात ध्यान से सुन ले। मुझे अभी पोता या पोती नहीं चाहिए। और अगर मुझे खबर मिली कि मैं नानी बनने वाली हूँ, तो फिर सीधे यूएस से चप्पल तेरे मुंह में आएगा। हाँ? पर क्यों मॉम? क्या आपको नानी नहीं बनना? बनना है पर नॉट नाउ। पहले तेरी स्टडी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही मैं कुछ सुनूंगी। डोंट वरी अबाउट इट मॉम। मैं भी चाहता हूँ कि ते पहले अपना पढ़ाई कंप्लीट करे। उसके बाद अगर उसे कुछ और करना है तो वो भी कर सकती है। मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। दैट्स माय बॉय। ओके, तो फिर शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ जरूर। दी, क्या आपको मुझे कुछ बताना है? नहीं तो? क्या सच में कुछ नहीं बताना? आखिर तुझे जानना क्या है? ऐसा कुछ जो शायद आपको मुझे बताना चाहिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या सच में कुछ बताना नहीं है? त्योंग के बारे में भी नहीं? ओह हाँ, त्योंग का एक्सीडेंट हुआ था ना? अभी वो कैसी है? अभी वो बिल्कुल ठीक है। वैसे आपको कभी किसी चीज का पछतावा हुआ है? नहीं। पता है किसी चीज का पछतावा कब होता है? जब वो खुद रियलाइज करता है कि वो गलत है। अगर उसे खुद लगता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, तो फिर किस चीज का पछतावा? तो क्या आपको लगता है कि आपने कभी कुछ गलत नहीं किया? पर मुझे ऐसा नहीं लगता। सबके सोचने का तरीका अलग होता है। तो ये जरूरी नहीं है जो मेरी नजर में ठीक हो वो तेरी नजर में भी ठीक हो। सबका ओपिनियन और देखने का नजरिया अलग अलग होता है। बोगा, तू यहाँ देखो तो कौन घर आया है? हमारा होने वाला जमाई राजा। दी, आप भी ना। तुम दोनों तो बिल्कुल एक टीनेजर की तरह शर्मा रहे हो। हम शर्मा नहीं रहे हैं। और तू यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं तो बस तुझसे मिलने आया हूँ। कोई किसी को मिस कर रहा था? ऐसा ऐसा कोई बात नहीं है। तो क्या तू आयु को मिस नहीं करता है? नहीं नहीं, ऐसा मैंने कब कहा? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। दी, आप जानबूझ के हमें किस कर रहे हो ना? तुम दोनों बहुत क्यूट हो। और साथ में बहुत अच्छे लगते हो। किम जेनी, यस। यू आर अंडर अरेस्ट। पर क्यों ऑफिसर? शायद आपको कुछ गलतफहमी हुआ है। नहीं, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुआ है। किम तेओंग के अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में किम जेनी को अरेस्ट किया जा रहा है। क्या आप लोगों के पास कोई सबूत है? हाँ, क्योंकि बिना सबूत के आप लोग मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स, सबूत है, गवाह है और अरेस्ट वारंट भी है। जंगकुक, मैंने कहा था ना, जिसने भी ये किया है, अगर 1 वीक के अंदर उसे ना ढूंढ पाया, तो मेरा नाम चेंज कर देना। आई एम सॉरी, वो मैंने तुमसे झूठ कहा था। मुझे लगा अगर मैं कुछ कहूँगा तो आयु परेशानी में पड़ सकती है। You should be। जो उसे छुपाने की कोशिश करता है, वो भी उतना ही गलत होता है। आई एम सॉरी। शुगर, ये सब क्या
पता होना चाहिए। मैंने तुझे पहले ही वार्न किया था जेनी। पर शुगर मैंने ये थप्पड़ मुझे तुम्हें उसी दिन मारना चाहिए था जिस दिन तुमने मुझ पे चीट किया था। अगर ये थप्पड़ मैंने उसी दिन मारा होता तो आज मेरी स्वीटहार्ट को ये दिन नहीं देखना पड़ता। जंकुक रिलैक्स, वो एक लड़की है, हम उस पे हाथ नहीं उठा सकते। हाँ मिस्टर जॉन, प्लीज ये हमें हैंडल करने दीजिए। वो लड़की है इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी कर सकती है और मैं चुपचाप खड़े होकर देखूंगा। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कितना ज्यादा नीचे गिर गई हो? जिस दिन तुमने मुझे चीट किया था, अगर उसी दिन मैंने तुम्हें तुम्हारा औकात दिखा दिया होता ना, तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। पर तुमने मेरी अच्छाई को मेरी कमजोरी समझ लिया। जंकुक, मैं तो बस तुझे शट अप, जस्ट शट अप। रिलैक्स जंकुक, ऑफिसर्स ले जाओ इन्हें। किम, जेनी, क्या आप खुद आएंगे या फिर हमें आपको ले जाना पड़ेगा? मैं खुद चलूंगी। दी, बोगम, आयु का ध्यान रखना। डोंट वरी दी, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा, हमेशा उसके साथ रहूंगा। आई ट्रस्ट यू। प्लीज प्लीज दी, अपना और बोगम का ध्यान रखना। ऑफिसर, चलिए। प्लीज आयु, डोंट क्राई। आयु, थैंक यू सो मच उस दिन मेरी टे की हेल्प करने के लिए। अगर अगर तुम उस दिन मेरी टे की हेल्प नहीं करते तो पता नहीं क्या हो जाता। पर मेरी टी। उसने जो भी किया है बहुत गलत किया है। उसने किसी को जान से मारने की कोशिश किया है। शी हैव टू पे, राइट? अगर हमने उसे ऐसे ही जाने दिया तो फिर वो फिर से कुछ न कुछ करने की कोशिश करेगी। शी हैव टू लर्न दैट शी कांट डू एनीथिंग व्हाटएवर शी वांट। आई अंडरस्टैंड। मेरी टी की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। यू डोंट हैव टू प्रीटी लेडी, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, तो तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जंकुक, अब हमें चलना चाहिए। इधर मैं उसे इतना मिस कर रही हूँ और उसका कोई अता पता ही नहीं है। क्या वो मुझे मिस नहीं कर रही है? पर ये कैसे हो सकता है? जिसका इतना ब्यूटीफुल सा क्यूट सा वाइफ हो, उसे तो मिस करना ही चाहिए। क्या हुआ मुच्ची, क्यों गुस्सा हो? मुझसे बात मत करो तुम। क्या हुआ, बताओ तो सही। नहीं बताना। क्या हम मिल सकते हैं? नहीं। प्लीज 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 ना मोची, तुम एक बार आ जाओ, फिर मैं तुम्हारा सारा गुस्सा उतार दूंगा। प्रॉमिस, प्लीज आ जाओ। ओके फाइन। ओके, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करता हूँ।